पूनावाला रहा करते थे, परिवार रहा करता था आफ्ताब पूनावाला का। तो हमारे साथ मौजूद है इस समय अब्दुल्ला जो कि सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के, और साथ ही साथ केवट जी हैं चेयरमैन है सोसाइटी के। तो सबसे पहले मैं आऊँगी रामदास जी के पास। रामदास जी, क्या जानकारी है, कितने सालों से परिवार रह रहा था, और जिस तरह की ये वारदात हुई है उसके बाद से आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि कैसा परिवार था ये भी हम जानना चाहेंगे। मैडम, परिवार तो बहुत नॉर्मली था, वो अच्छे लोग थे, उनके पेरेंट्स, बच्चे भी अच्छे ही थे, हम लोग के सामने बड़े हैं, पढ़े हैं सब, लेकिन जॉब के पे जब भी लगे बड़े हो गए, फिर बच्चों से ज़्यादा हम लोग का टर्म नहीं रहा, लेकिन पेरेंट्सों से टर्म रहा। अभी ऑफिस में कभी हम लोग का मीटिंग होता है तो बैठते थे, बातचीत होती थी, और ये बिल्कुल नॉर्मल लोग थे, ऐसा कुछ नहीं था उन लोगों के। अब्दुल्ला जी, आपको क्या जानकारी है, कहाँ से थे ये परिवार, कहाँ से था एक्चुअली, मतलब जो पुश्तैनी घर होता है वो कहाँ से था? ये लोग गुजरात साइड के एक्चुअली हैं। गुजरात में हमको लगता है शायद कच्छ साइड के गुजराती लोग होंगे, और लैंग्वेज भी उनका गुजरात का ही है, गुजराती लैंग्वेज है, और लगभग अभी 18-20 साल से यहाँ रह रहे थे। अभी रिसेंटली समझो आज 20-25 दिन पहले यहाँ से अचानक वो लोग खाली करके बॉम्बे साइड गए। और अमीन पूनावाला क्या करते थे, इनके पिता आफ्ताब के? हाँ, वो भी बॉम्बे साइड में जॉब है उनका। हाँ, कुछ जो भी है, मतलब कोई फैक्ट्री थी टाइल्स वगैरह की, उसमें जॉब करते हैं। उसमें जॉब करते थे। और कोई आपको जानकारी, इन्होंने जाने से पहले क्या आपसे कभी कोई जिक्र किया था कि हम जाने वाले हैं छोड़ कर के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सडनली वो 1-2 दिन में प्लान करके ही वो लोग खाली करके गए। और हमने पूछा भी था कि मतलब अचानक आप लोग खाली करके जा रहे हैं, तो उन्होंने रीज़न यही दिया कि हमारे छोटे लड़के का भी जॉब बॉम्बे लग गया है, और आने जाने का ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं। कब छोड़ के गए थे? ये अभी समझो ना, आज 25 दिन हुआ रहेगा लगभग। 25 दिन हो रहे हैं। हाँ, 25 दिन हो रहे हैं। और लास्ट वीक में, लास्ट वीक, हाँ, पिछले महीने। कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पे? 18 से 20 साल, मैं बोला ना, 20 साल। हाँ हाँ। तो यानी कि आपने पूरी फैमिली को काफ़ी टाइम से देखा है, दोनों बच्चों को भी काफ़ी टाइम से देखा है। कैसा व्यवहार था आफ्ताब का, कैसा व्यवहार था उसके भाई था, और कौन कौन और फैमिली में था? देखिए, बचपन का तो व्यवहार सब अच्छा था, कभी यहाँ उसका कोई बच्चों से ज़्यादा मतलब ऐसा कोई प्रकार का झगड़ा बवाल नहीं था, वो नॉर्मली था, बच्चा आता। ये भी जानकारी मिल रही है कि श्रद्धा अक्सर यहाँ पर आया करती थी। हाँ, वो जब भी मतलब 2 साल पहले वो कभी कभार मिलने आता था, वैसे वो 3 साल से सोसाइटी में नहीं रह रहा है, लेकिन बीच बीच में वो अपने मम्मी पापा से मिलने आता, तो कभी कभार वो भी देखी गई थी सोसाइटी में। ये भी जानकारी ये भी मिल रही कि यहीं पर सोसाइटी के बाहर झगड़ा भी होता था दोनों का, श्रद्धा और आफ्ताब का? नहीं, वो चीज़ आइडिया नहीं एक्चुअली, क्योंकि अपनी सोसाइटी में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। सोसाइटी में? हाँ, लेकिन कोई जानता भी नहीं था कि इसका नाम जो लड़की आती है श्रद्धा है या कौन है, क्या ये लोग का रिलेशन है, ये भी किसी को नहीं पता था। वो तो अभी न्यूज़ में आया तो सबको मालूम पड़ा। अच्छा, कितनी बार आपने देखा था इसको आते जाते? सोसाइटी में कई बार, वो लगभग 3-4 मरतबा देखी गई थी, पहला आते थे वो लोग। कितने टाइम पहले की बात है? ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है। बिल्कुल अंजलि, और अहम जानकारी जो है वो लगातार जो इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है, और सोसाइटी से भी जो तमाम जो पड़ोसी वो भी यहां पर खुलासा कर रहे हैं। वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, अब आफ्ताब के वकील की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें आफ्ताब अपनी फैमिली से बात करना चाहता है, अपने परिवार के साथ बात करना चाहता है आफ्ताब। ये वकील की तरफ से बयान सामने आया है, कोर्ट से इस मांग से अवगत करवा दिया गया है, यह भी आफ्ताब के वकील ने बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आफ्ताब के वकील का यह बयान आया है। आफ्ताब अपने परिवार से मिलना चाहता है। कोर्ट ने आफ्ताब से टॉर्चर की बात पूछी है। कोर्ट ने पूछा, आपको कोई टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है? सर, आज आफ्ताब की कोर्ट में पेशी थी, और हमें बताया जा रहा है कि उसने अपने क्राइम को कन्फेस कर दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई क्राइम के बारे में कन्फेस नहीं किया, ये ओनली एक रिमर्स है, ऐसा कोई कन्फेस नहीं किया है उसने। जो लेकिन हमें जो सुनने में आ रहा है, और इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आधिकारिक तौर पे, कि उसने बोला है कि उसने श्रद्धा का खून किया, और ये सब कुछ हीट ऑफ द मोमेंट, यानी उसके गुस्से में मतलब काबू नहीं कर पाया वो, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई उसने कन्फेस नहीं किया कि मैंने श्रद्धा का खून किया हूँ। हाँ, ये है कि वो प्रोवोकेशन का एक शब्द यूज़ किया कि वो बार बार प्रोवोक हो रहा था उनके पार्ट से, जो है विटनेस के पार्ट से, विक्टिम के पार्ट से, पर ऐसा उसने कोई कन्फेस नहीं किया कि मैंने कोई मर्डर किया है, या ऐसा कोई कन्फेशन नहीं है। एक चीज़ मेरे को बताइए सर, अगर उसने मतलब श्रद्धा का खून नहीं किया तो श्रद्धा गई कहाँ पे है? आपको क्या लगता है, मतलब अगर उसने खून नहीं किया तो वेयर डू यू फील दैट यू नो वो कहाँ पे गई होगी? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको ट्रेस करेंगे कि श्रद्धा कहाँ गई, श्रद्धा का अगर उनकी कुछ अगर मिसिंग भी है या उनकी डेथ हुई है तो उनके बॉडी पार्ट्स कहाँ आए हुए, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। मेरे पास जब वो इन्वेस्टिगेशन की कॉपी आएगी, चार्जशीट आएगी, उसके बाद मैं आगे की अपनी रणनीति अपनाऊँगा।
एक आरोप लग रहा है सर आपके क्लाइंट पर कि वो दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है, वो सच नहीं बता रहा और इसके लिए ही उसके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फुली कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने उससे पूछा भी गया था, कोर्ट ने पूछी भी थी कि आप जो है नार्को टेस्ट आप वॉलंटरली आप कंसेंट दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं वॉलंटरली दे रहा हूँ, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं दिल्ली पुलिस को कोऑपरेट करना चाह रहा हूँ। तो सर वो सच क्यों नहीं बता रहे आपके ख्याल से? क्योंकि हमें तो ये मतलब अगर वो सच बता रहे होते, अगर वो बता रहे होते कि उन्होंने बॉडी पार्ट्स को कहाँ डिस्पोज किया है, अगर वो सच बता रहे होते कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन को कहाँ फेंका है, तो अभी तक दिल्ली पुलिस इस केस को क्रैक कर ली होती और ऐसी नौबत नहीं आती कि उनको आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करना होता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? पॉलीग्राफ इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को अवेल करना चाह रही है, पर ऐसा नहीं है कि वो सच नहीं बता रहे हैं। सच बता रहे हैं तभी तो वो जंगल में ले जा रहे हैं और कुछ बोन्स पार्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस को कैसे पता चलती कि कौन सा जंगल है? दिल्ली में काफ़ी जंगल्स हैं जो है, तो वो आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि ये जंगल है, तभी तो पुलिस वहाँ जा रही है। तो ये कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, फुली कोऑपरेट कर रहा है वो। सर और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आफ्ताब के घर टाइल्स के बीच से ब्लड के धब्बे मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने सैंपल भेजा है एफएसएल को। बाथरूम के टाइल्स में ये ब्लड सैंपल्स मिले हैं। इससे पहले हम आपको बता देते किस तरह आफ्ताब ने कितने लीटर पानी बर्बाद किया सुमित इन धब्बों को साफ करने के लिए। और अब जो जानकारी मिल रही है, टाइल्स के बीच में खून के धब्बे रह गए थे, वो मिले हैं और एफएसएल को भेजा गया है। और अमित हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित क्या और डिटेल्स निकल कर सामने आ रही है? बॉडी को काटा था और वहीं पर बॉडी को रखा था, पानी लगातार चलाता था। उसके बाद दिल्ली पुलिस को शक हुआ और टाइल्स के जो बीच की जो जगह होती है उसके सैंपल्स जो है वो निकाले गए और उसके सैंपल्स के अंदर जो है कुछ ब्लड के जो है वो स्पॉट्स, ब्लड के जो धब्बे हैं वो मिले हैं। उनके सैंपल लेकर के जो है वो एफएसएल को भेज दिया गया है। यानी कि आफ्ताब की जो है मुश्किलें अब बढ़ सकती है और अगर ये सैंपल श्रद्धा के हुए, अगर इसका डीएनए टेस्ट में अगर ये सैंपल श्रद्धा के पाए जाते तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो जाएगा कि उसी घर के अंदर उसकी हत्या हुई है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि श्रद्धा हत्याकांड में जब आफ्ताब के फादर जो हैं वो दिल्ली पुलिस से मिले थे तो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा पूरी हिस्ट्री मांगी थी कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या वो किसी तरीके का ड्रग्स का सेवन करता है। इस तरीके की जो है डिटेल्स जो है वो भी उनके पेरेंट्स से मांगी गई थी पूछताछ के दौरान। जी तो बिल्कुल इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं से ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है। श्रद्धा का जो ब्लड है वो आफ्ताब के उस फ्लैट में बाथरूम के दराज में पाया गया है, जिसके बाद अब अगर ये तय होता है कि वो ब्लड श्रद्धा का ही है तो एक बड़ी लीड इस पूरे मामले में होगी। फिलहाल रिपब्लिक भारत इस खबर से जुड़ा एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।